देखो चल लास्ट क्लास में हम लेंस मेकर फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था जिसको हम यूज़ कर रहे थे, जो कि क्या था 1/f n2 by n1 -1 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में यूज़ कर रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे डबल कन्वेक्स के या जो भी थे। जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा था हमने यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई किया था। बट खैर अब इसके अंदर क्या होता है, जो एक पोर्शन और आ जाता है, अगर मीडियम चेंज हो जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो लेंस है, मीडियम चेंज हो जाए, जैसे अगर हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, अ कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, अगर उसकी एयर में कुछ फोकल लेंथ है तो वाटर में क्या होगी। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एनी अदर मीडियम। जैसे मान लो ये हमें पढ़ना है, लेंस को अगर आप किसी और मीडियम में प्लेस करो तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ऐसे केस में जैसे मान लो कोई एक लेंस है, अगर उसकी फोकल लेंथ एयर में कुछ है तो वाटर में कितनी होगी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों, आमतौर पे हम ये कहते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ऐसा गलत है। अगर आप देखो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है। तो मान लो कोई एक लेंस है, अगर आप उससे कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो और इवन सिर्फ मीडियम भी चेंज कर देते हो, जैसे ये लेंस है अपनी जगह है, आप इसका आउटसाइड मीडियम चेंज कर देते हो, तो आउटसाइड मीडियम चेंज करने से इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर N1 N2 है। N1 क्या है, N1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आउटसाइड का, और N2 है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप आउटसाइड मीडियम को छेड़ते हो, चेंज करते हो, तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक लेंस है, जब उसको एयर में रखा तो उसकी फोकल लेंथ एफ एयर है, एफ सब्सक्रिप्ट एयर, सब्सक्रिप्ट में एयर है। अगर ठीक उसी लेंस को हम दूसरे मीडियम में रख देते हैं, जैसे कि वाटर में रख देते हैं, वाटर में प्लेस कर देते हैं, खैर आमतौर पे इतना तो हम करते नहीं ऐसा, बट फिर भी जैसे मान लो, तो अब इसकी फोकल लेंथ और फोकस वोकस जो भी है वो चेंज हो जाएगा। अब फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगा। तो ऐसे केस में हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक वो जिसमें लेंस एयर में है और एक वो जिसमें लेंस वाटर में है। तो इक्वेशन कैसे कैसे आएंगी भाई। फर्स्ट इक्वेशन तो हम मान लेते हैं 1/फोकल लेंथ इन एयर, सेकेंड मीडियम इज ग्लास, मान लो ग्लास का लेंस बना हुआ है, लेट अस टेक ग्लास का लेंस बना हुआ है या फाइबर का जो भी है। फर्स्ट मीडियम इज एयर, अगर एयर एयर के अंदर निकाल रहे हैं 1/r1 -1/r2, this will be our first equation. And for second equation 1/focal length in water, मतलब क्या है, जब उसको वाटर में प्लेस कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ग्लास इज प्लेस्ड इन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि मीडियम तो ग्लास ही रहेगा, बट बाहर का मीडियम चेंज हो जाएगा तो नीचे अब यहाँ पर एयर की जगह हो जाएगा वाटर। सॉरी, यहाँ -1 भी आएगा बच्चों फॉर्मूले में, यहाँ -1 भी होता है, ये ऐसे फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। और अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि हम लेंस को नहीं छेड़ रहे हैं, सिर्फ मीडियम को छेड़ रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो वैसा ही बना रहेगा, उस पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। फोकल लेंथ इन वाटर बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर बाय एयर ग्लास माइनस
वाटर वाटर। तो ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें भी क्या होता है कि बच्चे के से और सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई। देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी दिया जा सकता है, 4/3 और 1.33। दोनों में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखना बच्चों, दोनों में ही बहुत फर्क होता है। अब दोनों में फर्क कैसे होता है भाई? रिजल्ट अलग अलग आता है, ध्यान रखना क्या दे रखा है एग्जामिनेशन में, उस हिसाब से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। एफ एयर, तो अगर मान लो एयर का 1 मान लेते हैं और मान लेते हैं हम वाटर का 4/3 ही मान लेते हैं, 1.33 नहीं मानते अपनी तरफ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एयर का 1 -1, ग्लास -4/3, 4/3। ठीक है। अब जैसे ग्लास मतलब जिस मटेरियल से लेंस बना है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मैंने काट रखा है वैसे ही, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है इन्होंने, कि जो इस ग्लास से बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे वैल्यू को। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1.5 -1/1, 1.5 -4/3, 4/3। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, जल्दी बताओ क्या आएगा। 0.5/1, ये हो जाएगा 4.5 -4, 0.5/3/4/3, इधर और इधर 0.5/1। बोलो बोलो भाई। हेलो, क्या है भाई? बोलो बोलो बच्चों, बोलो क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। सर 4 टाइम्स ऑफ एयर हो जाएगा वाटर का। तब होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 4/3 लिया है, तो अगर 4/3 नहीं और 1.33 लिया है तो 3.19 टाइम्स हो जाएगा। अब मैंने कैसे, मेरे को याद है एक्चुअल में ये दिया मैंने, इसलिए याद है क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को चेकिंग करनी होती है, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है थर्ड में, पहले फोकल लेंथ 20 थी, अब कितनी होगी भाई? सीधे सीधे क्या हो जाएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 लिया है तो हो जाएगी 80। ये हो जाएगी वाटर, फोकल लेंथ इन वाटर विल बी, एयर में फोकल लेंथ 20 थी, 80 सेंटीमीटर, और वरना 4 टाइम्स ना होके 3.91 टाइम्स हो जाएगी। और इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हमने 4/3 की जगह 1.33 ले रखा है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर विल बी, ये हो जाएगी। अच्छा, कोई डाउट किसी को? बोलो भाई बोलो। नो सर। यहाँ पर 4/3 नहीं लिया है, 1.33 ले रखा है, इसी वजह से आंसर आ रहा है
78.2। कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई बोलो। नो सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी हमने जो सेकंड में मार्क कर रखा है, ये हमने देखा कि क्या क्या था इसमें, क्या कहानी थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले निकालना सीख लिया। अब हम आते थर्ड पे। थर्ड भी हमने देख लिया, चाहिए अभी अभी देखा। क्या देखा अभी अभी हमने? कंपैरिजन वही देखा, फोकल लेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं दूसरे मीडियम में, ये है वो फॉर्मूला डिवाइड करके देख लिया। अब आगे क्या देखना है? अब आगे देखना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? देखो बच्चे, फोर्थ पार्ट के अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं। फोर्थ पार्ट के अलावा, जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि एक लेंस है हमारा, डबल कन्वेक्स लेंस है, उसको हमें बीच से ऐसे काटना है, पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बच्चों। लेंस ऑफ पावर, पावर ऑफ लेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बाई कन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। हुआ बच्चों कुछ आइडिया? बोलो, कोई बच्चा बताएगा? हेलो, हेलो। देखो भाई, पावर ऑफ लेंस ही 1/फोकल लेंथ होता है। और अगर डबल है, डबल के केस में इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हमारा एक फॉर्मूला आया था बच्चों इसमें, 2/r करके आया था। और अगर डबल नहीं है, काटा आपने, तो काट के कैसा हो जाएगा? प्लेनो कन्वेक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में पावर है, सेकंड केस के में पावर ही हो जाएगी। वन बाय आर हो जाएगी प्लेनो। क्या हुआ बच्चे बताओ? पावर ऑफ फोकल लेंथ के बारे में बताओ। यहाँ पावर में 2 था, यहाँ पावर में 1 है। पावर क्या हो गई इससे? हाफ हो गई। और फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर हम ऐसे कट करेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी। कोई डाउट बच्चों? बोलो, बोलो भाई बोलो, कोई डाउट? अरे यार जिंदा हो बच्चों? नो सर। हाँ शाबाश, ऐसे बोलो बच्चे। बताओ डाउट है कि नहीं है? समझो बच्चे, अच्छे से चीज़ें समझो। ये सब चीज़ें डीप हैं और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ मतलब पॉइंट के फॉर्म में डिस्कस कर देता हूँ, तो आपको बहुत जानना जरूरी है हर चीज़ को। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सारा का सारा। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है फोर्थ पॉइंट। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो भाई, एक चीज़ बहुत जानना जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। अब यहाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अजीब लगेगा आपको।
देखो भाई, हम कहते हैं हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? बट मैं अब जो चीज बोलूंगा उससे थोड़ा सा आपको ताजुब होगा। डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे एक मटेरियल है ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से अलग होगा, बट अगर उसमें अलग कलर की लाइट आ रही है तो अलग अलग लाइट के लिए भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, बट अलग अलग कलर की लाइट के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे ग्लास है, हम कह रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ऐसा नहीं 1.5 सबके लिए। भाई वो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, येलो लाइट के लिए या कोई पर्टिकुलर लाइट के लिए होता होगा। अगर उसके अलावा कोई और लाइट यूज करते हो तो थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे अलग होगा। ये बात समझे या नहीं समझे आप लोग, बताओ बच्चों। पहली बार सुनने में आया होगा आप लोगों को, पर जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मीडियम पे तो डिपेंड करता ही करता है। बट अगर आप वेवलेंथ दूसरी यूज करते हो अलग अलग, तो उसी मटेरियल के लिए आपको डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, थोड़ा सा अलग, स्लाइटली डिफरेंट होगा। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 है एक पर्टिकुलर लाइट के लिए, तो दूसरी पर्टिकुलर लाइट के लिए 1.52 हो गया, 1.53 हो गया, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा। ये बात समझे या नहीं समझे बच्चों आप लोग? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों, बोलो। यस सर, समझ गए। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ इतना सा नहीं है ये लॉजिक। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ऑब्वियस सी बात है। अगर रेड कलर की लाइट और ग्रीन कलर की लाइट पहले एयर में चल रही हैं या वैक्यूम में चल रही हैं तो उनकी स्पीड सेम होगी। बट जैसे ही वो मीडियम में चली एंटर कर जाती हैं, मीडियम में एंटर करने के बाद दोनों की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में आ गई हैं। बट दोनों की स्पीड सेम अमाउंट से नहीं घटेगी, क्योंकि दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो दोनों की स्पीड अब अलग हो जाएंगी। पहले भले ही सेम थी एयर वैक में, बट यहाँ दोनों की स्पीड चेंज हो जाएगी। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसा कैसे भेदभाव क्यों? अरे यार देखो, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, दोनों का बिहेवियर जो होता है सिस्टम के पार्टिकल्स के साथ साथ वो अलग अलग होता है। इस वजह से दोनों की स्पीड पर अलग अलग फर्क पड़ता है। इसलिए दोनों दोनों अलग अलग लाइट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है उन दोनों की। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। अरे समझे या नहीं समझे? यस सर। लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती है। जैसे मान लो ग्रीन कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट एंटर करेगी एक सेम मीडियम में, तो भले वैक्यूम में सेम स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸, बट जब वो किसी और मीडियम में एंटर करती है तो चेंज हो जाती है। और चेंज होने के बाद इवन चेंज तो होगी, अलग अलग हो जाएगी। चेंज ऐसा नहीं कि सेम हो दोनों की, भाई उसकी कुछ और है उसकी कुछ और है, ये ध्यान रखना। तभी तो दोनों का रिफ्लेक्ट, दोनों लाइट के लिए भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कोई एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ कुछ है। फोकल लेंथ क्या होता है कि इन्फिनिटी से अगर रेज जहाँ पे आ रही हो तो उसको फोकस करता है, इसे फोकल लेंथ कहा जाता है। ये देखो, ये फोकल लेंथ है। तो क्या आपको लगता है कि वो सारे कलर की लाइट को एक जगह फोकस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। रीजन बीइंग क्या है कि हर कलर की लाइट डिफरेंट बिहेव करती है, मतलब उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है फोकल लेंथ। समझे या नहीं समझे? जैसे ग्रीन कलर की लाइट यहाँ फोकस हो रही है, तो हो सकता है दूसरे कलर की लाइट आगे फोकस, थोड़ा सा स्लाइटली सी आगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं कह रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बहुत फर्क कह रहा हूँ मैं, स्लाइटली थोड़ा फर्क होगा। बट ये है कि जैसे हम कहते हैं कि एक लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को लगता है कि सारी लाइट जो भी आएगी वो 15 सेंटीमीटर पे फोकस करेगा। वो एक ऑन एन एवरेज बात की जा रही है एक्चुअल में। बट एक्चुअल में क्या है कि उसकी फोकल लेंथ भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है।
क्या ये मेरी बात समझ में आए? काफ़ी सुनने में अजीब चीज़ है। जब एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है तो उसको ये बताया जाता है किसी लेंथ की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है। जब रेज आती हैं सारी की सारी तो 15 सेंटीमीटर पे आके मिलती हैं, बट मैं आप एकदम से कह रहा हूँ कि अलग अलग कलर के लाइट के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगी, थोड़ी सी आगे पीछे होती है स्लाइटली, बट ये है कि अलग अलग होती है। ये बात समझे या नहीं समझे बच्चों आप लोग? बताओ। हेलो 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 हेलो। यस सर, समझ। अरे बहुत अजीब सा यस कॉन्सेप्ट। सर, आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपने कभी सुना होगा नहीं, बट अब सुन लो कि भाई अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग फोकल लेंथ हो जाती है। या इवन जैसे हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो हमें ब्लूइश कलर की लाइट में अलग सा दिखता है और रेडिश कलर की लाइट में अलग सा दिखता है। ब्लू कलर की लाइट में हमें बहुत बेकार दिखता है, हमारा व्यू काफ़ी काफ़ी ख़राब सा रहता है। मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी कभी ऑब्जर्व करना, अगर ब्लू ब्लू लाइट हो बहुत ज़्यादा तो हमें व्यू बहुत अजीब सा लगता है, फैला फैला सा अजीब अजीब सा व्यू लगता है। जबकि रेडिश लाइट वगैरह में क्लियर क्लियर व्यू होता है काफ़ी ज़्यादा हमारा। चलो अच्छे आगे देखते हैं। कहाँ गए यार, ये क्या हो गया भाई, हमारे नोट्स कहाँ गए? ऑप्टिक्स, हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या बात होती है, देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है कि एक लॉ के हिसाब से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहाँ गया हमारा? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी एक मीडियम के लिए, किसी एक स्पेसिफिक मीडियम के लिए। ये रूल वूल अभी आपको इतना है कहाँ से आया ये मालूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक रूल के हिसाब से। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? जैसे मतलब दो लाइट को कंपेयर करें हम, वॉयलेट और रेड को, क्या बोलना चाहोगे आप लोग अगर दो लाइट को कंपेयर करें? बोलो बोलो बच्चों बोलो, कुछ बोलना चाहोगे? हेलो हेलो भाई मैं ही बता देता हूँ यार, बच्चे हमारे कुछ बोलते ही नहीं है। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसकी वेवलेंथ लो होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी लो होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, और डेंसर जो होगा उसमें लाइट जो होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उतना वो डेंसर मीडियम होता है। तो रेड लाइट जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है या जो भी है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ लॉजिक है बताने बच्चों आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में प्रिज्म पढ़ा होगा, प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होता था, ऐसे वाइट लाइट आती थी पीछे से, यूं, फिर जैसे वो यहाँ आती थी स्प्लिट हो जाती थी विप ग्योर में। सर डिस्पर्जन। अच्छा, डिस्पर्सन। तो नीचे यहाँ वॉयलेट रहता था ऐसे, और ऊपर रेड रहता था। अब इसका कारण बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? यार थोड़ा फिगर ना ढंग से बनी नहीं लग रहा है मुझे, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और अच्छे से यहाँ आगे बना देते हैं। चलो ये हम इसको ड्रॉ करते हैं, वॉयलेट, वॉयलेट ना, हाँ ये वॉयलेट है, ये रेड है, ये रेड है, ये है, नहीं वॉयलेट।
अब ये बताओ अच्छे कारण बता सकते हो कि नीचे वॉयलेट क्यों था और ऊपर रेड क्यों था? सर मीडियम चेंज होने की वजह से इनकी स्पीड भी कम हो गई थी। रेड की सर ज़्यादा थी और हम्म। वायलेट की कम हो गई थी। और सर इनकी वेवलेंथ पे भी इफेक्ट हुआ था। देखो अच्छे, सबसे पहले कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, डिस्पर्सन का कारण क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है। आज तक आपने ना अपनी 10th क्लास में डिस्पर्सन पढ़ा था, बट आप आज तक आपने उसका कारण नहीं जाना था, डिस्पर्सन का कारण क्या होता है, लाइट डिस्पर्स क्यों होती है। लाइट का डिस्पर्सन का कारण होता है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक, जैसे सारी बंडल ऑफ वेव्स आ रही हैं, व्हाइट लाइट कंटेन्स ऑल 7 कलर्स, तो जब तक वो एयर में थी या वैक्यूम में थी तब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही रहता है, सभी कलर के लिए 1 रहता है, तो ये तो सेम रहेगा सबके लिए। बट जैसे ही N2 मीडियम में आई तो अलग अलग कलर के लिए N2 अलग अलग हो गया, रेड लाइट के लिए N2 अलग हो गया, वायलेट के लिए अलग हो गया, तो सभी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट हो जाता है, सभी अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट करती हैं, बेंड हो जाती हैं। समझे या नहीं समझे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ऑल वेव विल बी डिफरेंट। अब सब अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट करेंगी तो सबका एंगल अलग होगा, तो सब बढ़ जाती है इस वजह से। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। अगर आपसे कोई पूछे डिस्पर्सन का क्या कारण होता है तो बता सकते लोगों को? बोलो भाई बोलो, क्या कारण होता है डिस्पर्सन का, बोलो। The reason behind dispersion is different wavelength of radiation have different refractive indexes। अलग अलग वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने से सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्सेस, तो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बस सेपरेट हो जाएंगी, सिंक्रोनाइज ही रहेंगी। अब यहाँ दो लॉजिक है बच्चों, एक तो ये समझ के सेपरेट हुआ, इनमें से वॉयलेट लाइट कम दूरी ट्रेवल करती है और रेड लाइट ज़्यादा दूरी ट्रेवल करती है। एक्चुअली क्या होता है, एक नियम सा होता है यहाँ पर कि जो बीम स्प्लिट हुई है वो निकलेगी भी, और जहाँ पर अगर आप देखो तो स्पीड जो है वो रेड की ज़्यादा होती है, और रेड की स्पीड ज़्यादा होने से रेड को दूरी भी ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है। अगर आप देखो इस फिगर में तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि रेड जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस इस मीडियम में ट्रेवल करती है। खैर वैसे ये सब फिनोमिना मैं ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगा नहीं अभी आपसे, तो एक बार देख लो इसको क्या है, क्या कहानी है, थोड़ा सा अब आपको आइडिया लग गया होगा रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन वगैरह का। कभी कभार पूछ लिया जाता है डिस्पर्जन के बारे में कि डिस्पर्जन का क्या कारण होता है, वो ऑल दो हम प्रिज्म में एक बार देख लेंगे। तो चलो अच्छा यहाँ तक हो गया। तो अब मैं जो डिस्कस कर रहा था मैं उसी पे वापस आता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर हम लेंस यूज़ करते हैं, अगर वो वायलेट लाइट को अलग जगह कन्वर्ज कर रहा है तो वो रेड लाइट को उसी जगह कन्वर्ज नहीं करेगा, वो उसको उससे अलग जगह कन्वर्ज करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसको ज़्यादा पास में फोकस करेगा और किसको ज़्यादा दूर फोकस करेगा लेंस? कोई कोई कन्वेक्स लेंस है, कहाँ किसको, कौन सी लाइट को ज़्यादा पास में फोकस करेगा, किसको ज़्यादा दूर फोकस करेगा, ये बताओ बच्चों।
कोई बच्चा बताएगा? कुछ आइडिया लगा किसी के दिमाग में? हेलो, कोई है भाई, या मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ? सर एक बार बता दीजिए फिर से सर, मतलब वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी बीच बीच में। देखो बच्चों, मैं बस पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एक लेंस है और उसमें रेड लाइट भी आ रही है और वायलेट लाइट भी आ रही है, कौन से ज़्यादा पास में कन्वर्ज होगी और कौन सी दूर में कन्वर्ज होगी? सर रेड दूर कन्वर्ज होगी और वायलेट पास में होगी। चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है इससे हमको ये एक चीज़ समझ में आ गई। अब इसके अलावा हमें दो फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। पहले तो ये जो आपको दिखाया है इनवर्स रिलेशन वाला, ये रूल यूज़ कर लेंगे, और एक यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो देखो भाई, जो हमारा है वॉयलेट की बात करते हैं। देखो वॉयलेट लिखा हुआ है, तो वॉयलेट से चालू करते हैं। वॉयलेट का वेवलेंथ ज़्यादा हुआ, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुई, वॉयलेट का वेवलेंथ कम हुई, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो n2 ज़्यादा होगा, n2 ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, तो फोकल लेंथ से इन्वर्सली है, अगर ये बड़ा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इन्वर्स रिलेशन में सामने वाले एक्सप्रेशन के। तो अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो फोकल लेंथ कम होगी। समझे या नहीं समझे? कम फोकल लेंथ होगी, तो कम फोकल लेंथ होगी किसकी? वॉयलेट की। तो वॉयलेट पहले फोकस हो जाएगा। ऐसे और रेड लाइट बाद में फोकस होती है। कोई डाउट किसी बच्चे को? स्लाइटली डिफरेंस रहेगा फोकल लेंथ में, फोकल लेंथ में और पावर में भी। तो अगर देखा जाए वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि जल्दी कन्वर्ज हो जा रहा है। और रेड के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पावर ऑफ लेंस कम होगी, मतलब कम पावर पे एक्ट हो रहा है। कोई डाउट बच्चे? बोलो भाई बोलो, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें जानकारी मिल रही हैं आपको यहाँ पर, जो शायद आपने पहले ना पढ़ा हो। पढ़ ले, ये देख लो बच्चों, 4th पॉइंट है। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने लेंस मेकर से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लिए हैं। अब हमारे पास बस बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचा है। अब इसके अलावा मैं दो न्यूमेरिकल देना चाहता था, बट मैं शायद देना पहले भूल गया था बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि वो दो न्यूमेरिकल हम दें और आपको करें। तो हम क्लास को ख़त्म करके आप दो न्यूमेरिकल का वीडियो मतलब आपको अभी देते हैं और करते हैं आगे। चलो बच्चे क्लास ख़त्म करें, रीजॉइन करो जल्दी से।